हेलो माय डियर पाइसीज मीन राशि है। वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। मीन राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहेगा, जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जाए नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। देख लेते हैं आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है मीन राशि आप सबके लिए। आई एम ब्लेस्ड लिखकर रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाइएगा। We have awaiting results. कुछ चीज़ों का कुछ चीज़ों में इन्वेस्टेड हो आप एंड आपको ये था मैंने इतना पढ़ाई करा, इसका रिजल्ट क्या आएगा। मैंने इतना मेहनत करी, मेरी जिम में गया, मैंने अच्छा वर्कआउट किया, मैंने अच्छी डाइट ली, मेरी बॉडी पर उसका असर दिखेगा या नहीं दिखेगा। मैंने जो है करियर में सारी टास्क को कंप्लीट किया, ऑन टाइम मैंने चीज़ों को जो है कंप्लीट रखा, तो क्या मुझे वो इंक्रीमेंट, वो प्रमोशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, पे चेक रेज होगा या नहीं होगा। जो भी चीज़ का देखो वेट हो सकता है। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मैरिज बहुत डिले हो रही है, उस चीज़ का आपको वेट है। ये हफ्ता कुछ ऐसा हो सकता है जहाँ पर थोड़ा रिजल्ट देखने को मिले। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एकदम से ही सारा रिजल्ट आ जाएगा सामने, बट कुछ रिजल्ट शुरू हो जाए दिखना आपको, कि रिश्ते आने शुरू हो जाए, या बॉडी में थोड़ा सा, जैसे आप जिम वगैरह कर रहे हो तो शेप चेंज हो बॉडी की। ठीक है, एक फिट बॉडी नज़र आ रही हो। अगर आपने एग्ज़ाम दिया है तो कहीं ना कहीं रिजल्ट के बारे में कुछ खोज खबर आ जाए। ठीक है, आपने अगर काम अच्छा किया है तो बॉसेस से आपको अप्रिसिएशन देखने को मिल जाए। ये कुछ भी हो सकता है, बट आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, एंड आपको इसमें खुद को ऐसे स्टक नहीं रखना है, आप अपना काम करते रहो। ठीक है ना, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आप ऑलरेडी मेहनत कर रहे हो, आप मेहनत करो, क्योंकि रिजल्ट तो दिख रहे हैं और आएंगे भी। और ये अगर आपको थोड़े से डिले दिख रहे हैं ना रिजल्ट, तो कहीं ना कहीं ये मान के चलो कि एक अ, इन ये देखो ना, ये जो पेड़ बन रहा है, ये जो पेड़ बने हुए हैं, आप खुद बताओ, ये पेड़ छोटे हैं बट इस पेड़ पे पत्ते नहीं आए हुए हैं, आप खुद देखो, बट ये पेड़ उनसे बड़ा है, विच मीन्स कि रिजल्ट अच्छा आएगा। ठीक है ना, औरों से ज़्यादा अच्छा रिजल्ट है। बट क्योंकि वो बहुत बड़ा पेड़ बनना है, तो उसकी जड़ें, उसका देखो ये तना जो दिख रहा है, इसके इनके तनों से कितना ज़्यादा ये हैवी दिख रहा है ना, तो टाइम लगेगा उस चीज़ को। ठीक है, तो थोड़ा सा अपना कंसिस्टेंट एफर्ट्स करते रहो, बाकियों से आगे ही जाओगे आप। ठीक है, बट वही बात है कि अगर आप कंसिस्टेंट एफर्ट्स करते रहोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, रुके रहोगे तो सही नहीं रहेगा। ओके, आगे देखते हैं और क्या आ रहा है मीन राशि आपके लिए आने वाले हफ्ते में। वी है देखो सरेंडर मोड, कि आप अपना काम करते रहो। आप आपने अपना देखो, आपने कर्म कर दिया, आपको एक बीज बोना था, आपने बीज बोया, उसमें धूप आई, छाया आई, उसमें पानी दिया गया, सब हुआ। अब वो अपनी डिवाइन टाइमिंग पर जो है रिजल्ट भी दिखाएगा। तो आपको ये नहीं कि वो अपना खाना पीना छोड़कर, अपना पूरी लाइफ को छोड़कर उस एक चीज पे स्टक हो जाओ, ऐसे नहीं करना है। ठीक है, सरेंडर मोड पे आप रहने वाले हैं। वाटर एलिमेंट की एनर्जी आई है फॉर श्योर, मनी वाइज चीजें दिख रही हैं, ठीक होंगी। ठीक है, बहुत हद तक इमोशनल रह सकते हो इस वीक में, और जितना आप सरेंडर मोड पे रहोगे ना, उतना पीस एंड हार्मनी बनी रहेगी आपकी लाइफ में, ये चीज़ यहाँ दिख रही है। और मैं सरेंडर मोड से ये भी ज़रूर कहूँगी कि रिजिड मत हो किसी चीज़ को लेकर। हो सकता है किसी चीज़ को लेकर आप बहुत रिजिड हुए हुए हो, ठीक है ना, तो रिजिड नहीं होना है। हाँ देखो, इमोशंस की ही बात हो रही है, तो थोड़ा इमोशनल रह सकते हो, बट रिजिड नहीं होना है। फ्लक्चुएशन जो आ रही है उसको एक्सेप्ट भी करते रहना है। ठीक है, एंड क्योंकि वाटर एलिमेंट है, तो बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि हीलिंग हो ही सकते हैं आपकी। ओके, अगर कुछ तबीयत वगैरह भी खराब चल रही है तो थोड़ी सी हीलिंग हो आपकी। आने वाला हफ्ता मीन राशि क्या लेकर आ रहा है आपके लिए। वी हैव अ लेग अप। देखो, सिचुएशन आगे बढ़ रही है, चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, आपको सपोर्ट भी मिल रहा है। ये देखो, ऑल दैट ग्लिटर्स, तो ये नहीं है कि दुनिया को सब कुछ मिल रहा है तो भाई आपको क्यों नहीं मिल रहा। आप भी जल्दी जल्दी करके कोई स्कीम में पैसा लगाओ और आपको भी पैसा मिल जाए। ओ माय गॉड, एक कार्ड नीचे गिरा था और मैं वो उठाने के लिए, देखो ये देखो, टिकटॉक। मतलब टाइमिंग पे काम होते हैं, जल्दबाजी मत करना। और यही यहाँ पर आ भी रहा है ना, और मैंने आपको अभी बताया था ना, यहाँ पर भी टाइमिंग की वैल्यू बताई थी। यहाँ पर भी मैंने कहा कि आप अपने टाइम पर आप अपना काम करो, बाकी टाइमिंग के अकॉर्डिंग चीज़ें हो जाएंगी। ये देखो, ऑल दैट ग्लिटर्स और टिकटॉक की एनर्जी है, विच मीन्स कि
समय पर चीज़ें हो जाएँगी, आप बहुत ज़्यादा ये नहीं कि भई मेरा पैसा जल्दी से जल्दी ग्रो हो जाए, मेरी जॉब जल्दी लग जाए, मैं ऐसा काम कर दूँ, वैसे काम कर दूँ। कुछ भी होता है ना कि चालाकी से या जल्दबाज़ी से कोई चीज़ मत करना, किसी की स्ट्रैटेजी में मत फँसना। यहाँ पे ये ज़रूर है कि अ लेग अप ये कह रहा है कि आपको सपोर्ट मिलेगा, आप आगे बढ़ोगे। और ये सपोर्ट भी मुझे यूनिवर्स का दिख रहा है, क्योंकि नंबर 7 की ऊर्जा है यहाँ पर भी। यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, बट ये होता है कि किसी को जल्दी चीज़ें मिलती हैं, किसी को थोड़े डिले के साथ मिलती हैं, क्योंकि सबका अपना-अपना कर्मा है, सबकी अपनी-अपनी एक जर्नी है, ओके? कुछ लोगों के लिए रियलिटी में ही कोई आपको जो है हेल्प कर जाए इस हफ्ते, ऐसी ऊर्जा दिख रही है अलिग अप के साथ, ओके? देखते हैं आपके लिए आने वाला हफ्ता पर्सन की ऊर्जा क्या है, मीन राशि पर्सन आपके लिए क्या फ़ील कर रहे हैं। यहाँ पर आपके स्टेटस में, आपकी जॉब में, आपके किसी भी चीज़ में एफर्ट कर रहे हो, रिश्तों में, आप लेवल अप ही देखोगे। हो सकता है अब अभी तक आप जो है बैचलरहुड में थे, अब आपका रिश्ता फिक्स हो रहा है। अभी तक आप जो है एक इंटर्न थे कंपनी में, अब आपको कोई जो है किसी तरीके का पोस्ट दिया जाए, ठीक है? आने वाला हफ्ता पर्सन की ऊर्जा आपके लिए क्या है, मीन राशि पर्सन क्या फ़ील कर रहे हैं आपके लिए? वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स। पर्सन अभी भी पुरानी बातों को लेकर ईगो में बैठे हुए हैं, गार्डेड हैं, कन्फ्लिक्टेड हैं, चिड़चिड़ापन है एंड ईगो थोड़ी ज़्यादा दिख रही है। देन वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स। यस, उस इंसान को ये लग रहा है कि आपकी तरफ से कोई कुछ भी एडजस्ट नहीं हो रहा है, बैलेंस नहीं हो रहा है, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रहा है। आप अब वो ब्रेड क्रम्बिंग कर रहे हो, अब आप जो है इस इंसान को ज़्यादा वैल्यू नहीं दे रहे हो और उसको अकेलापन फ़ील हो रहा है इस वजह से, ठीक है? क्योंकि आपने हो सकता है थोड़ा-सा अपने आप को अपने अपने आस-पास, अपनी सराउंडिंग में व्यस्त कर लिया है। इस इंसान का आने वाले हफ्ते में कोई एक्शन है आपके लिए, मीन राशि? वी हैव 6 ऑफ कप्स। मैं 6 डेज़ टू 6 वीक्स बोलूँगी। मुझे बहुत ज़्यादा श्योरिटी नहीं दिख रही है कि इस हफ्ते में ही कॉल आएगा, ठीक है? बट ऐसा हो सकता है 6 डेज़ टू 6 वीक्स में आपका रिकन्सिलिएशन हो जाए। रिकन्सिलिएशन सीधा, मतलब यहाँ पे बातचीत की बात नहीं कर रही हूँ, रिकन्सिलिएशन दिख रहा है, ठीक है? आने वाले हफ्ते में सिंगल्स के लिए क्या दिख रहा है? मीन राशि सिंगल्स, आने वाला हफ्ता कैसा है आपके लिए? मीन राशि सिंगल्स, आने वाला हफ्ता कैसा है आपके लिए? मीन राशि सिंगल्स, कोई इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है। अभी मैंने बोला भी है कि बैचलरहुड को टाटा बाय बाय करके आप आगे बढ़ रहे हो। तो रिश्ता आ सकता है, कुछ लोगों के लिए कोई नया पर्सन लाइफ में आ सकता है, ये यंग हो सकते हैं आपसे, ठीक है? और कुछ लोगों के लिए बहुत ऐसा भी हो सकता है कि 2-4 लोग हैं जो आपको बहुत पसंद कर रहे हैं और अब आप उसमें से चूज़ कर रहे हैं कि आपको किसके साथ लाइफ आगे बितानी है या किसके साथ आगे डेट करनी है, ठीक है? ये एनर्जीज़ मुझे नज़र आ रही हैं। देखते हैं मीन राशि आपके लिए करियर कैसा है आने वाले हफ्ते में? मीन राशि करियर कैसा है आने वाले हफ्ते में? मीन राशि का करियर कैसा है? करियर वाइज वी हैव पेज ऑफ कप्स, कुछ नया स्टार्ट हो रहा है। पेज ऑफ कप्स कहता है आप क्रिएटिव नज़र आ रहे हैं, आप अपने ड्रीम्स के अकॉर्डिंग, होता है ना कि मेरा ये पैशन है, मेरा ये ड्रीम है, मैं ये करूँ, मैं वो करूँ लाइफ में, है ना? सो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत सारे लोगों के लिए इमेजिनरी एक आपकी दुनिया है जिसको अभी से आप जी रहे हो, मतलब कि आपको लगता है कि मैंने आज ये कंपनी ज्वाइन करी है तो कल मैं इस कंपनी का सीईओ बन जाऊंगा, है ना? तो एक ऐसी ऊर्जा दिख रही है। आप मैनिफेस्ट करो, नो वरीज, बट उसके ऊपर काम करते रहना, ठीक है? यहाँ पर पेज ऑफ कप्स के साथ ऐसा ज़रूर हो सकता है, जो भी इच्छा थी आपकी कि यार इस कंपनी से कॉल आ जाए, इस पर्सन का सपोर्ट मिल जाए, ऐसा मेरा जो है इंक्रीमेंट लग जाए या ऐसा मेरा ये काम ना घूम के मेरे से किसी और के पास चला जाए, मुझे ये काम नहीं करना है। तो कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो थोड़ा आपकी इच्छा अकॉर्डिंग हो जाएँगी। देन वी हैव डेथ कार्ड। इस डेथ कार्ड को मैं बोलूँगी कि एंडिंग एंड बिगिनिंग है, कुछ अंत हो रहा है, कुछ खत्म हो रही है चीज़ें और न्यू बिगिनिंग हो रही है। वी हैव 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। अंत क्या हो रहा है? अंत हो रहा है आपके लिए एक पेनफुल पीरियड अपने करियर में। मैंने कहा ना कुछ अच्छा आपको सुनने को मिल सकता है। तो जो एक था ना कि शिकायतें थी आपको अपने काम से या आप कहीं न कहीं अपने काम में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे थे, वो समय ख़त्म हो रहा है और इंटरेस्ट आपका अपने काम में बढ़ रहा है। कहीं न कहीं ऐसा हो सकता है बहुत स्ट्रेस था, कि ऐसे नहीं, वैसे नहीं, ये नहीं, वो नहीं। बहुत सारे होते हैं ना कि आपको टारगेट है भई इतना इस हफ्ते में ये आपको टारगेट पूरा करना है, ऐसा वो प्रेशर ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है? एंड एक न्यू बिगिनिंग होती हुई नज़र आ रही है। थोड़ा-सा रिलैक्स आता मैं बोल रही हूँ थोड़ा रिलैक्स आता हुआ नज़र आ रहा है, किंग ऑफ कप्स। येस, थोड़ा रिलैक्स आता हुआ नज़र आ रहा है काम में। किंग ऑफ कप्स से आप अपने काम में पेज ऑफ कप से किंग ऑफ कप पहुँच रहे हो। मैंने अभी-अभी बात करी कि आप अपनी मैनिफेस्टेशन जारी रखो, नो प्रॉब्लम, बट आगे चीज़ें अच्छी ही होंगी। तो किंग ऑफ कप्स क्या है कि पेज ऑफ कप से मतलब एक इंटर्नशिप से आप जो है आपको कोई पोस्ट मिल रही है। लेग अप का कार्ड आया था ना, मतलब पेज से किंग बन रहे हो।
बच्चे से किंग की एनर्जी में आ रहे हो, तो यहाँ पर ये एनर्जी दिख रही है, क्योंकि यहाँ कप्स की एनर्जी है, ये आप ही की क्रिएटिविटी है, ये आप ही की इमेजिनरी जो है एक वर्ल्ड है, ये आप ही की जो है ना खुद की मेहनत है, जिसकी वजह से आप एक किंग बनेंगे, ठीक है। किंग ऑफ कप्स ये भी कहता है कि आप अपने काम में ट्रैवल कर सकते हैं, और बहुत हद तक चाहे आपका एक पेपर वर्क का ही काम क्यों ना हो, पर उसमें अपना तड़का लगाने वाले हैं आप क्रिएटिविटी का, ठीक है। क्योंकि वाटर की एनर्जी है, बहुत इमोशनली आप अपने काम से कनेक्टेड रहेंगे, एंड बहुत सारे लोगों को अपने काम से बड़ा प्यार सा हो जाएगा कि हाँ अब मुझे ये काम करना है और मुझे ये काम करना अच्छा लगता है। जैसे होता है ना कि मंडे है, अरे यार आ गया मंडे, कल फिर से ऑफिस जाना है। अभी ऐसा होगा कि यार हाँ मंडे है, काम करना है, तो एक इच्छा जागेगी काम करने की, ठीक है, अच्छा रहेगा सब कुछ। आने वाला हफ्ता मिड ऑफ द वीक में ऐसा ज़रूर हो सकता है आप एक आधा दिन का ऑफ भी ले लो, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है, या अचानक से आप किसी जॉब को अब, ठीक है, क्विट कर दो, कुछ ऐसा दिख रहा है यहाँ पर। आने वाले हफ्ते में फाइनेंसेस कैसे हैं मीन राशि? मीन राशि आने वाला हफ्ता फाइनेंसेस वाइज कैसा है? वी हैव द हर्मिट। फाइनेंसेस वाइज आई थिंक कुछ चीज़ें ज़्यादा अच्छी चल नहीं रही हैं, बट यहाँ पर ये बता दूं कि हर्मिट की एनर्जी है, विच मीन्स कि जितना भी जो भी है अब आपके पास, अब आप उसको ना बड़े ही तरीके से खर्च करने वाले हो कि भई ये नहीं खर्च करना, वो नहीं खर्च करना, थोड़ा-सा स्ट्रिक्ट हो जाओगे अपने साथ। ट्रैवल पे खर्च कर सकते हो कि भई कहीं जाना ही है तो वहाँ तो ट्रैवल पे तो खर्च होगा ही होगा, ठीक है। बट मुझे ऐसा लग रहा है आइसोलेशन में ज़्यादा चले जाओगे। ज़्यादा अपने आप को कंट्रोलिंग एनर्जी में रखोगे कि ऐसे ही पैसे वेस्ट नहीं करने, चाहे बहुत अच्छा पैसा भी क्यों ना हो आपके पास, तब भी आप एक कंट्रोल एनर्जी में आ जाओगे कि नहीं भई आगे के लिए सेव करना है, ठीक है। हर्मिट यहाँ पर ये भी बताता है कि कम्युनिकेशन के की वजह से आपके पास पैसे आ सकते हैं, ओके, या सोशल मीडिया के थ्रू आपके पास पैसे आ सकते हैं। कुछ लोगों के लिए आप विंडो शॉपिंग कर सकते हैं इस हफ्ते, ओके, क्योंकि इस कार्ड पे ऐसा है। वैसे हर्मिट नहीं दिखाता है ये चीज़, बट यहाँ पे मेच्योर दिखा, हर्मिट क्या है, एक मेच्योर पर्सनालिटी है, बट यहाँ पे ऐसा ज़रूर दिख रहा है कि कोई सब्सक्रिप्शन पे आप पैसा खर्च कर रहे हो, या आप किसी किसी तरीके की विंडो शॉपिंग कर रहे हो, ठीक है, ये ज़रूर दिख रहा है। आने वाला हफ्ता आपके लिए विंडो शॉपिंग का मतलब ये नहीं है कि आपको 1500 की चीज़ पसंद आ रही है, 1500 की ले रहे हो, मतलब उसमें भी समझदारी दिखा रहे हो, क्योंकि हर्मिट है ना वो एट द एंड, ये भाई 1500 की क्यों लेनी है, 500 वाली ले लेते हैं, तो कुछ ऐसा यहाँ पर आप खुद थोड़ा सा लगेगा अरे मैं समझदार हो रहा हूँ पहले से। देखते हैं स्टूडेंट्स आपके लिए कैसा रहने वाला है आने वाला हफ्ता। मीन राशि स्टूडेंट्स आने वाले हफ्ते की एनर्जी क्या है? मीन राशि स्टूडेंट्स वी हैव 2 ऑफ सोर्ड्स। 2 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर ये बताता है कि किसी तरीके का मेजर डिसीजन लेना पड़ सकता है। अब डिसीजन जो लेना है, क्योंकि आपको लग रहा है भाई आप 2 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा में हो कि भाई ये कॉलेज में जाऊँ, उस कॉलेज में जाऊँ, तो अभी आपको कन्फ्यूजन है ना कि क्या सही रहेगा आगे के लिए, तो उसमें ना आप दूसरों की ज़्यादा ना सुन के अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना, आपकी इंट्यूशन आपको क्या बता रही है, ठीक है। 2 ऑफ सॉर्ड्स से मुझे ऐसा लग रहा है कि बाहरी दुनिया को थोड़ा सा अभी आप ना पॉज कर रहे हो कि शोर शराबा नहीं चाहिए आसपास, पढ़ाई के दिन है, पेपर के दिन है, भाई मुझे जो है सोशल मीडिया से थोड़ा क्विट करना है, थोड़ा टाइम मुझे जो है अपने काम से क्विट करना है, मुझे पढ़ना है, कुछ ऐसा है यहाँ पर, ठीक है। डिस्ट्रैक्शन से बचने की कोशिश करोगे, बट डिस्ट्रैक्शंस हैं ज़रूर। आने वाले हफ्ते में हेल्थ कैसी है मीन राशि? आने वाला हफ्ता मीन राशि हेल्थ कैसी है आपकी? मीन राशि हेल्थ वाइज वी हैव द पेज ऑफ पेंटिकल्स। मैंने पहले भी बोला था, मैं फिर से बोलूँगी कि कुछ चीज़ों पर आपने काम किया था, उसका रिज़ल्ट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर ऐसा है कि थोड़ा-थोड़ा वो ड्रीम आने लग गया कि हाँ, हाँ, मेरी बॉडी अच्छी हो रही है, मेरे हेयर अच्छे हो रहे हैं, मेरी स्किन अच्छी हो रही है। सो यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स से आप जो है हेल्थ पर पैसे खर्च करते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है आप जिम की सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, हो सकता है आप जो है ऑर्गेनिक फूड की तरफ जा रहे हैं, आप आयुर्वेदा की चीज़ें ले रहे हैं, है ना? थोड़ी-सी एक्सपेंस उस पे होता हुआ नज़र आ रहा है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, व्हाट इज़ द गाइडेंस फॉर यू? इस हफ्ते में गाइडेंस क्या है? बट कुछ ना कुछ नया स्टार्ट करते हुए आप नज़र आ रहे हो, और हो सकता है हेल्थ के रिगार्डिंग में सोशल मीडिया से कुछ चीज़ें लर्न कर रहे हो कि ऐसे नहीं, ये रेसिपीज़ अच्छी हैं, ये रेमेडीज़ अच्छी हैं, ये वाला वर्कआउट अच्छा है। सो इमेजिनेशन की एनर्जी है। सो जैसे मैंने कहा कि आप अपने क्रिएटिव माइंड से काम करेंगे तो इस हफ्ते जो है बहुत क्रिएटिव रहने वाले हैं, तो अपने क्रिएटिव आइडियाज़ को अगर वो डाउनलोड हो रहे हैं तो या तो उनको लिख लेना या उन पर काम करना शुरू कर दो। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।